Now, students, very good morning. Today we will see how to express complex number in a polar form. Okay, so complex number in a polar form. Previously, we have expressed z as complex number z as x plus iy. Okay, it is called Cartesian form, and now we'll see polar form. Okay, let us see now. So z is x plus iy. In the Argand plane, it is represented by the point x comma y. Real part is x coordinate, image is y coordinate. So let me draw the Argand plane, z plane. This is called z plane, यानी x y plane या Argand plane. X axis real, and this is y axis. This is imaginary axis. Let us draw the point z equal to x plus iy. If it is z is x plus iy, my dear friends, this is x and this is y. Okay? And this is a point we call x comma y. Z is represented by x comma. This representation is called Cartesian. यानी आपको एक z के घर जाना है तो एड्रेस है भाई x कॉमा y पॉइंट पे जाओ, कैसा जाने का? तो x एक्सिस पे x डिस्टेंस चलो x, और पैरेलल टू y एक्सिस y डिस्टेंस चलो, तो आप आ गए x कॉमा y पॉइंट। उसके घर जाने का और एक तरीका है, कौन सा बताओ? ओरिजिन और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जोड़िए, इस डिस्टेंस को r बोलिए, तो r लेंथ की एक काठी लीजिए आप, r लेंथ की एक काठी, और यहां बैठ जाइए आप, एक्स एक्सिस पे काठी रखिए, आपको जेड के घर जाना है, यहां बैठ जाइए। मैं आप आ गया जेड का घर, आ गया नहीं रे बाबा, खाली आर से नहीं आ गया, ये सब पॉइंट सर्कल ड्रॉ किया नहीं, आर डिस्टेंस पे सब पॉइंट, तो मुझे तो यहां आके रुकना है, तो मैं एंगल मेजर करूंगा। ये एंगल सपोज है थीटा, कितना एंगल है? थीटा। ओके, अब मैं आर लेंथ की काठी के ऊपर बैठ गया और बोला चलो मुझे थीटा से मूव करो, तो ये है जेड। जैसे ये आर लेंथ की काठी है और उसको मूव करो, ओके, तो ये है जेड, ए टिप ऑफ दैट पॉइंट। तो हाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड आर थीटा? देयर मस्ट बी रिलेशनशिप। एक एड्रेस उर्दू में है और एक एड्रेस मराठी में, दोनों में कुछ नाता रहेगा, वो फाइंड करूंगा मैं। कैसे करूंगा देखो आप, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसको क्या बोला मैंने रे? कार्टेशियन फॉर्म। बराबर। अब मैं क्या करूंगा, ये x प्लस आई वाई है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय r और अंदर डिवाइड बाय r करूंगा, क्योंकि x अपॉन r, यू नो, थीटा की एडजेसेंट साइड x है और हाइपोटेन्यूज r है, उसको बुलाते हैं हम cos थीटा, और y अपॉन r कौन है हमारा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज को sin थीटा बुलाते हैं। तो हमारा z होगा r इंटू ब्रैकेट x अपॉन r है cos थीटा प्लस i sin थीटा। क्या बात है? तो z इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, बराबर। इसी को बुलाते हैं पोलर फॉर्म। क्या बुलाते हैं? पोलर फॉर्म। बट व्हाट इज cos थीटा प्लस i sin थीटा? कभी देखा क्या आपने? कल देखा ना, cos थीटा प्लस i sin थीटा कौन है? कौन है? बोलो, कौन बोलेगा? बोलो बोलो। यस, करेक्ट, इट इज e रेज़ टू i थीटा। कल देखा ना। सो z इज r e रेज़ टू i थीटा। इसको हम बुलाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या पोलर फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको, बराबर। तो ये e रेज़ टू एक्सपोनेंशियल, ये और ये सेम ही है, खाली cos थीटा प्लस i sin थीटा रिप्लेस बाय e रेज़ टू i थीटा। अंडरस्टूड? तो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में ऐसा होता है। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x y r थीटा
तो रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड आर थीटा क्या है देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर, क्या रिलेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर, व्हाट इज आर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बराबर, स्क्वायर रूट लेके उसको बुलाते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोलते हैं बच्चों, मॉड्यूलस ऑफ जेड, इस आर को बोलते हैं जेड का मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन कितने डिस्टेंस पे है उसको आर बोलते हैं, कैसे फाइंड करेगा, रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी। और व्हाट इज tan थीटा, बोलो जरा, tan थीटा इस ट्रायंगल में tan थीटा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड, सॉरी अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं को एडजेसेंट साइड, ओके, सो y अपॉन x, सो tan थीटा इज y अपॉन x, सो थीटा कौन है बच्चों, tan इनवर्स y अपॉन x, बराबर, उसको मैं बोलता हूँ आर्ग्यूमेंट, उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, बराबर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कौन सा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म, बराबर। उसके बाद z इज r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये कौन सा फॉर्म है, पोलर फॉर्म, बराबर। r इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कौन है, मॉड्यूलस है, और थीटा इज tan इनवर्स y बाय x, ये कौन है, आर्ग्यूमेंट, इसका है ऑफ z, अंडरस्टूड। सो प्रॉपर्टी आप लिखो, कॉपी करो, पीछे जाके कॉपी करो, बाद में ये लेके आओ, देखो जरा प्रॉपर्टी। Now students, let us see today CR equations in polar form. So I will start with CR equations in polar form. फिर आपको मैं आइडिया बताता हूँ, नहीं तो डिफिकल्ट है। U V डो R R डो थीटा, आर्डो उल्टा मत करो, आर्डो थीटा लिखो, क्या लिखो, आर्डो थीटा, सो यू वी डो आर आर्डो थीटा। अब डो यू लिखने टाइम यू नहीं लिखने, क्या लिखा, डो यू बाय डो आर इज डो वी बाय आर डो थीटा, डो यू बाय डो आर इज डो वी बाय आर डो थीटा। दूसरा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तिरछी नजर वाले तुझे मिलेगी माइनस साइन की सजा, तो क्या आएगा, डो यू बाय आर डो थीटा इक्वल टू, आर अलग है, 1 बाय आर लिखते हो उसको, इक्वल टू कौन सा साइन है बेटा, माइनस, कौन सा आएगा माइनस के बाद, डो वी बाय डो आर, डो वी बाय डो आर, खाली कौन सा साइन है, माइनस, दिस इज नोन एज अ CR equation in polar form. Understood? Please copy U V डो आर, आर्डा वडा मत करो, आर डो थीटा, आर डो थीटा, U V डो आर डो थीटा, सामने सामने लिखा तो प्लस, तिरछे नजर मारी दूसरे के सामान पे माइनस। Students, a small sum for you on polar form. F of z is r square cos 2 theta plus I r square sin p theta. हमें फाइंड p करना है if the function is analytic. Now dear students, last time हमने क्या किया था, फाइंड a b c d e, तो यहाँ पे खाली p फाइंड करना है और फंक्शन एनालिटिक दिया है। चलो शुरू करते हैं। एफ ऑफ जेड को कंपेयर करो u प्लस आई वी के साथ, बराबर। सो व्हाट इज द u रियल पार्ट जिसमें i नहीं है, वो आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा
एंड व्हाट इज v, i का साथी v, r स्क्वायर साइन p थीटा। माय डियर फ्रेंड्स, आप पूछोगे सर आपको कैसे पता एनालिटिक है, यहाँ x और y दिखता है? नहीं तो क्या दिख रहा है? r थीटा, r थीटा। सो r थीटा कौन सा रूप है? पोलर फॉर्म। तो पोलर में क्या है? डू यू बाई डू एक्स फाइंड करोगे, एक्स वाई है ही नहीं। पोलर में वेरिएबल r और थीटा है, तो एक बार डू यू बाय डू r करोगे, बराबर? डू यू बाय डू r इज डू बाय डू r ऑफ r square cos 2 theta, that is with respect to r cos 2 theta constant, cos 2 theta common, dou by dou r of क्या बचा रे? r square, that is cos 2 theta into what is derivative of r square? 2r। so क्या आया रे? dou u by dou r क्या आया रे? 2r cos 2 theta। ये पहला आदमी है, डो यू बाई डो आर, बराबर। और डो यू बाई डो थीटा पूरा फाइंड करो। एक्चुअली अननोन एक ही है, एक इक्वेशन का पेयर चलेगा, लेकिन दोनों करने का। बाद में देखो, डो यू बाई डो थीटा इज डो बाई डो थीटा ऑफ यू। कौन है ये यू? अगेन आई विल राइट आर स्क्वायर कॉस टू थीटा, अतः विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आर स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, कॉमन लीजिए, dou by dou theta of cos 2 theta, that is r square। cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन 2 थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा। अब इसको डो लिखो या डी लिखो, एक ही बात है। जब ओनली थीटा है तो डी लिखा जाता है, अब डो लिख ले भी चलेगा। माइनस आर स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा, 2 कॉमन, डेरिवेटिव ऑफ थीटा, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा minus 2 r square sin 2 theta, derivative of x with respect to x 1, so derivative of theta with respect to theta is 1। so you got dou u by dou theta as minus 2 r square sin 2 theta। मिल गया हमको, कोई मिल गया, एक दूसरा मिला, मिला मिला मिला, कोई मिला मिला, डो यू बाय डो आर, डो यू बाय डो थीटा। अब किसको बुलाना है मैदान में, जंग के मैदान? v। देखिए v कौन है? हम आर स्क्वायर साइन पी थीटा। सो पहले डो v बाय डो आर इज डो बाय डो आर ऑफ कौन रे? आर स्क्वायर, डो बाय डो आर ऑफ कौन है? आर स्क्वायर साइन पी थीटा, दैट इज साइन पी थीटा कॉमन, क्योंकि कांस्टेंट है ना थीटा, एंड डो बाय डो आर ऑफ आर स्क्वायर है ना, साइन पी थीटा इज कॉमन। सो साइन पी थीटा डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर 2r, सो व्हाट इज डो v बाय डो r, 2r साइन पी थीटा। मिला मिला मिला, कोई मिला मिला, तो ये तीसरा मिल गया। अब कौन है? v का r रिस्पेक्ट किया और v का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो v इज इक्वल टू कौन है? फिर एक बार बोला v को, r स्क्वायर साइन p थीटा। सो आपको फाइंड करना है डो v बाय डो r किया, अभी डो थीटा इज डो बाय डो थीटा r स्क्वायर साइन p थीटा, दैट इज r स्क्वायर कॉमन, डो बाय डो थीटा साइन p थीटा r स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ साइन cos p थीटा। अरे लेकिन साइन थीटा होता तो cos थीटा लिख के पतली गली से निकल जाते थे, लेकिन सारा कौन है ये? साइन p थीटा है। ठीक है, साइन p थीटा का डेरिवेटिव cos p थीटा इनटू डो बाय डो थीटा p थीटा, दैट इज r स्क्वायर cos p थीटा, डेरिवेटिव p थीटा p कॉमन, डो बाय डो थीटा ऑफ थीटा, या d भी लिख सकते हैं। चलो p को पहले बुलाओ, p पहले आएगा तो होगा p, बाद में r स्क्वायर cos p थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1, या डो v बाय डो थीटा का वैल्यू कितना आया? p r स्क्वायर cos p थीटा आया, आया कि नहीं? इसको एक ब्रैकेट बनाओ और चारों वैल्यू नजर के सामने जिगर के पास रखिए, और हम लोग अभी उसको सीआर इक्वेशन में डाल देंगे।
प्लीज कॉपी प्रॉपरली, ये चारों वैल्यू बाद में कॉपी करके सॉल्व करना, आगे जाना है, कॉपी फटाफट। Now students, I have copied all the 4 partial derivatives here. Now we have to apply the CR equation. उसके लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ CR के लिए बच्चों U V डो R R डावड़ा मत करो, R डो थीटा, बरोबर, ऐसे एक बार लिखने का और सीधा रखोगे नजर अपनी तो प्लस आएगा, यानी क्या आएगा, बाय CR इक्वेशंस इन कौन सा फॉर्म रे, पोलर फॉर्म। क्या बोलते थे CR इक्वेशन पोलर फॉर्म, डो U बाय डो R इज डो V बाय, सीधा है तो प्लस, क्रॉस करने से माइनस, डो V बाय R डो थीटा, बराबर R डो थीटा, यानी उसको बराबर लिखा तो डो U बाय डो R इज, ये R को बाजू में हटेंगे, डेरिवेटिव से संबंध नहीं है, डो V बाय डो थीटा है, 1 बाय R डो V बाय डो थीटा, बराबर, ये इसका मीनिंग है असली में ही, R बाजू में है तो 1 बाय R और डो थीटा। सो व्हाट इज डो U बाय डो R, डो ये देखो डो U बाय डो R कौन है रे, कौन है रे, 2R cos 2 थीटा इक्वल टू 1 बाय R, और डो V बाय डो थीटा, डो V बाय डो थीटा, डो V बाय डो थीटा होना है P R स्क्वायर cos P थीटा, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, R R कैंसल, 2R cos 2 थीटा is P R cos P थीटा, और एक R कैंसल, so 2 cos 2 थीटा is P cos P थीटा। बोलो P की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे, 2 cos 2 थीटा is P cos P थीटा, बोलो 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 बोलो, 2 cos 2 थीटा is P cos P थीटा, सो कंपेयर किया तो P कितना आएगा रे, 2, समझ में कि आया कि नहीं, सो P इज 2, देखो नहीं का P को 2 डालो, 2 cos 2 थीटा, अरे दोनों सेम हो गए, हाँ होगी, एक्चुअली क्या था वो, P cos P थीटा है, सो P इज 2 आ गया, फाइंड P, बट दूसरा इक्वेशन भी है ना, वो कंफर्म करने के लिए कंफर्म करना पड़ेगा ना, दूसरे से भी वही आंसर आया तो वो पक्का हो गया, या कभी कभी इससे एक आंसर आएगा और दूसरे से 2 आएगा, P प्लस माइनस 2, ये P2 बोलता है, तो दोनों को सेटिस्फाई होंगे, दोनों को खुश होना है तो P इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ मानकर हो सकता है, मालूम नहीं, इसलिए हमें दोनों इक्वेशन सॉल्व करने हैं। तो CR इक्वेशन लिखा, दूसरा CR इक्वेशन क्या है, पूरी नजर वाले तेरा मुंह काला, कौन है रे, डो U बाय R डो थीटा इज इक्वल टू, तिरछी टोपी वाले का साइन माइनस है, माइनस कौन, डो V बाय डो R, बराबर, तो 1 बाय R डो U बाय डो थीटा इज माइनस डो V बाय डो R, R थोड़ा टेढ़ा कर दो, सो क्या होगा रे बच्चों, 1 बाय R इंटू डो U बाय डो थीटा, ढूंढो 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 रे, डो U बाय डो थीटा, ये देखो डो U बाय डो थीटा कौन है, माइनस 2R स्क्वायर साइन 2 थीटा है, बराबर, इक्वल टू, थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ, शायद ऊपर का विजिबिलिटी अच्छा नहीं होगा शायद, 1 बाय R, 1 बाय डो U बाय डो थीटा कौन है, डो U बाय डो थीटा माइनस 2R स्क्वायर साइन 2 थीटा इक्वल टू माइनस डो V बाय डो R कौन है, डो V बाय डो R 2R साइन P थीटा, 2R साइन P थीटा, अंडरस्टूड, अभी R और R गया, माइनस 2R साइन 2 थीटा इज माइनस 2R साइन P थीटा, 2 है R गया, 2 है R गया, माइनस माइनस गया, साइन 2 थीटा is sin P theta. Well, what is the conclusion? What is the conclusion? Sin 2 theta is sin P theta. So what is P? P is 2. दोनों से आगे हैं, therefore
P equal to 2 is confirmed. आंसर और आंसर कंफर्म हो गया, लिखने की जरूरत नहीं, P equal to 2 लिख देंगे कंफर्म। दोनों बोलते P equal to मीन्स P equal to, इसने बोला P2 इसने बोला P3, बोलने का रॉन्ग क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं, बट एनीथिंग है तो P आने वाला है। अंडरस्टूड, प्लीज कॉपी द थिंग्स प्रॉपरली। बराबर दिख रहा है क्या तुमको? कॉपी प्रॉपरली, ओके।